हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारी यूपी एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी की पहली क्लास है। हिंदी और पॉलिटी का मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटी करा रहा हूँ। 3 दिन आपकी पॉलिटी चलेगी, 3 दिन आपकी हिंदी चलेगी। तो पॉलिटी में मैंने प्रस्तावना टॉपिक ख़त्म हो गया है अपना। उसके बाद संविधान निर्माण चल रहा है, उसकी आज पहली क्लास हुई है। मतलब कि पिछले दिन पहली क्लास हुई थी। तो आज हमने 3 दिन हिंदी, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हिंदी चलेगी, संडे की छुट्टी रहेगी। फिर उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार वही पॉलिटी चलेगी। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर वर्णमाला है। वर्णमाला को बहुत अच्छे तरीके से जानूंगा, विशेष आपने कहीं से ना पढ़ा होगा उस तरह से पढ़ाने वाला हूँ मैं। जैसे कि आपको देखो, ये बुक ही में दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। देखो यहाँ कोई नोट्स मैंने अपने नहीं बनाए। ये देखो, ये बुक तो आपको सबको पता होगा किसकी बुक है, राजपाल सिंह की बुक है। तो इस बुक का कंटेंट होगा ये। ऐसा नहीं है कि कहीं से देखो बुक से क्या पढ़ नहीं पाते हैं। और एक नोट्स में जो दे रहा हूँ आपको, या फिर पहली बात तो देखो भाई, नोट्स दूंगा तो मैं आपके लिए किताब ही के दे पाऊँगा। हैंड रिटन नोट्स नहीं दूंगा मैं आपके लिए। किताब के अगर करने हैं तो कर लेना, बाकी नोट्स तो हिंदी के मैं साथ साथ लिखता हूँ, तो उस हिसाब से बना भी सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। पहली क्लास है तो सबसे पहले मैं बात करूँ वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 53 वर्ण होते हैं। समझ गए मेरे भाई। फिर अगले, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। अंग नहीं होता है, औ तक होता है। अंग और आहा, देखो अंग और आहा कहाँ लिखें? 2 अयोगवा होते हैं यहाँ पर, अंग और आहा। इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं? ये वाले अयोगवा होते हैं। अब इनकी एक खास बात बताऊं, अगर हमें गिनती करनी है ना, तो ये स्वर और व्यंजन दोनों में गिने जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरी। ठीक है मेरे भाई, स्वर और व्यंजन दोनों में गिने जा सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, मार्कर शायद, ये देखो, स्वर और व्यंजन दोनों में गिने जा सकते हैं। अब मूल 33 व्यंजन कौन से होते हैं? 33 कौन से होते हैं? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन में कौन से होते हैं? जो का वर्ग से पा वर्ग तक, का चा टा ता पा। ठीक है, का चा टा ता पा, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक ये कौन से होते हैं? मूल व्यंजन। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो क्या कहेंगे आप लोग? 33 है। ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग? 33 है। इसे इरेज कर दूं, क्या कहेंगे आप? 33 है। समझ गए। अब यहाँ पर का वर्ग से पा वर्ग तक प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे ये? देखो यहाँ पर कितने होते हैं? 25। ठीक है, 25 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए? 29 और 4 33। ठीक है, 29 और 4 33। तो आपसे पूछा जाए मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अभी डिटेल में जब मैं व्यंजन, पहले स्वर चलेगा उसके बाद व्यंजन चलेगा, तरीके से एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ भैया एक सीक्वेंस बन रही है और आप अच्छे से पढ़ा रहे हो। पेड कोर्स मत लेना, थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, कोई हिंदी का स्पेशल ले रहा है, हिंदी में आपका जब तक आपका यूपीएसआई का एग्जाम होगा तब तक आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, दुर्गुण व्यंजन कौन से होते हैं? अड़य और डय। ठीक है, अड़य और डय। इसे देखो, मैं अगर अपनी बताऊं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं मानते, तो इसके लिए मैं अड़य कहता हूं, अड़य। ठीक है, और उसके लिए ढय कहता हूं। इसे क्या कहेंगे? ढय। ढय से ढक्कन वाला ढय। ठीक है, ढय से ढक्कन वाला ढय, पढ़ा ही होगा तुमने। ठीक है, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, प्लस 1 विशिष्ट व्यंजन होता है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन समझ रहे हो भाई? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छा, त्रा,
ज्ञ और सिरा, ये चारों कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। और विशिष्ट व्यंजन कौन सा होता है? जो ला की तरह थोड़ा घुमा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन। विशेष ध्यान रखना है इसका, जो ला की तरह, जैसे ऐसा ए हो गया ला, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ भी ऐसा मिल जाए, यहाँ भी ऐसा मिल जाए, तो यहाँ पर एक कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट व्यंजन हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब अगले यहाँ से चल रहा है स्वरों की ओर। यहाँ से देखना, यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया कि कहाँ पर कितने कितने वर्ण होते हैं, टोटल वर्ण हमारे में कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म संघर्षी कितने होते हैं, उसके बारे में सब चर्चाएँ हो चुकी हैं अपनी। ठीक है। अब यहाँ स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक, स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जैसे, ठीक है, व्यंजनों के उच्चारण में सहायक कैसे होते हैं? जैसे कि मुझे का लिखना हो तो का के लिए हम कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते हैं, देखो का। ठीक है, तो ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो परतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। ठीक है, समझ गए? कालमान मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देखो, पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। तीनों एक ही बात है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर, तीनों एक ही बात है। ठीक है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर, तीनों एक ही बात है। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? देखो, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर अभी मैं बताऊंगा ऊपर। इसके ऐसा मत सोचना कि भैया बताया नहीं, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, बट यहाँ जो मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ कि 3 तरह के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, बस इतनी समझ गए। अब इसे इरेज कर रहा हूँ। जब इरेज किया करूँ तो थोड़ा वीडियो के लिए स्किप कर दिया करना। ठीक है। यार पता नहीं इसमें क्या हुआ है कि इरेज ही नहीं हो रहा है। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। इससे तो हो रहा है, यहाँ स्किप कर दिया करना। मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पर, तो स्किप कर दिया करना। इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो है तो स्किप कर दोगे सही रहेगा। बस अगले चले। अब देखो, ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक तो भाई ह्रस्व स्वर, ठीक है, या लघु स्वर या मूल स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर या संधि स्वर। अब इसमें किसको वरीयता नहीं दी गई है? इसमें एक और लिख लेना, गुरु स्वर। ठीक है, गुरु स्वर। देखो, इनका सबका ही अर्थ होता है बड़ा। लघु का अर्थ छोटा। लघु का विलोम पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? गुरु होता है। ठीक है भाई। अगर मूल का विलोम पूछा जाए तो क्या कहें? ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। मूल स्वर मतलब संधि स्वर। ठीक है, इसका विलोम ये हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल जवाब दे देंगे। अब आपसे पूछ लेता हूँ मैं
कि ये मूल स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं, देखो जी, किसी की सहायता से नहीं बनते, अपने ही तरह के वर्ण से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर। मूल स्वर कौन सा होता है, छोटा आ, ये लिखो, बड़ा आ, बड़ी ई, कौन सा होता है, बड़ा आ बड़ी ई नहीं, छोटा, छोटा आ छोटी ई, छोटा आ, ठीक है, छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और छोटा ओ, ठीक है। ये होते हैं कौन से, मूल स्वर। कौन से होते हैं, मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर होते हैं। इनकी संख्या तुम्हें पता ही है कि 4 होती है, ठीक है। वहीं अगर आपसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर पूछ लिया जाए तो वो कितने होते हैं, 7 होती है, ठीक है। इनकी संख्या देखो, संख्या इनकी कितनी होती है, 4 4। और इनकी संख्या पूछ ली जाए तो देखो ये कहाँ कौन कौन से बच गए, बड़ा ओ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ओ और ए ए 3 3 6 और एक कौन सा छोड़ दिया, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ऋण छोड़ दिया ना, यहाँ लिखना ऋण, ठीक है, ऋण और ए और ओ, ठीक है, ए ओ, हो गए क्लियर। बस चलें अगले चलें यार, यहाँ छोटा यहाँ ऋण होगा ना, क्योंकि ये मूल स्वर है ना, ऋण यहाँ होगा और जो यहाँ होगा, यहाँ पर ओ हो गया और यहाँ ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ, ठीक है, तभी तो 7 होंगे, तभी तो 7 होंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, थोड़ा अलग है, ऐसा मत सोचो ना कि भैया ध्यान से देखो, कुछ गलत नहीं पढ़ाऊँगा, कंटेंट सही होगा बस, ठीक है। अगले चलें, अगले कौन सा हो गया हमारा, ठीक, चलो अब यहाँ से चल रहे हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ा आ का निर्माण किससे होता है, तो बड़ा आ का निर्माण छोटा आ प्लस छोटा आ से होता है और बड़ी ई का निर्माण छोटी ई प्लस छोटी ई से होता है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ा ऊ का निर्माण छोटू ऊ प्लस छोटा ऊ से होता है, समझ गए। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, बट पूछा तो नहीं जाएगा। अब देखो, ठीक है, मार्कर चेंज कर दूँ, देखो दीर्घ, यहाँ लिखना है दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, समझ गए। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अगले पॉइंट लिखना, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर
कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में दो मात्राओं से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, समझ गए। एक अगले पॉइंट और लिख लेना। प्लिप्त स्वर में दीर्घ स्वर से ज़्यादा या दुगना समय लगता है। ठीक है, लगता है। प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से ज़्यादा या उससे दुगना समय लगता है, या दुगना समय लगता है। अब देखो यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या, यहाँ लिखना दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 होती है, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर दिख रहा है यहाँ पर, और एक तो होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। एक कौन से होते हैं मूल दीर्घ स्वर? कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, और ओ और औ। ठीक है, ए ओ औ। ठीक है, ये क्यों होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर? ये 2 के मेल से बनते हैं। समझ गए भाई? 2 के मेल से बनते हैं, इसलिए कौन से क्या कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। चलें आगे चलें। ठीक है, आगे प्लुप्त स्वर भी हो गया हमारा। देखो, प्लुप्त स्वर का एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। प्लुप्त स्वर आपका क्या होता है? ओम। प्लुप्त स्वर आपका क्या होता है? ओम। ठीक है, प्लुप्त स्वर आपका क्या होता है? ओम। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। डेली 4 बजे क्लास हो रही, बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। स्वर वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, अब अगले चलेगा आपका व्यंजन वाला। ठीक है, बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।